गंदगी बदबू तो है ही, लेकिन छठ पर्व ऐसा है कि उनके चलते नहाना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। सरकार भी क्या करेगा, ये नाला गटर बंद होगा तभी तो कुछ साफ होगा, जनता माने तब तो। ये सरकार ने हिंदू धर्म खत्म करने चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मोरवाल। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ना कोई बर्फ़ की चादर है, ना कोई धोबी घाट। दरअसल ये यमुना नदी है, जिसको पवित्र और पूजनीय माना जाता है। मैं चुनाव से पहले डुबकी लगाऊंगा और आपको भी इस साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। ये कहना था पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल का। मैं आम आदमी पार्टी से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब चुनाव से पहले इस प्रदूषित यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे? जवाब होगा नहीं। फिर वो लोग क्यों पूर्वांचल के इलाकों के लिए छठ पूजा का पर्व नज़दीक आने वाला है, जिसमें वो नदी के किनारे अपने पर्व को मनाते हैं, क्या इस बार भी उनको इस प्रदूषित भरे पानी में डुबकी लगाकर अपने पर्व को मनाना पड़ेगा? इसी जवाब को जानने के लिए आज हम दिल्ली के कालिंदी कुंज में मौजूद हैं। जी, आप कितने टाइम से यहाँ रहते हैं? यहाँ अभी हमको 10 मिनट हुआ है। 10 मिनट हुआ है। यहीं आसपास के निवासी हो? नहीं, हम है मोलड़वन गांव के। मोलड़वन गाँव के। तो आप जहाँ यहाँ मछली पकड़ रहे हो, नदी के अंदर इतने झाग आ चुका है यमुना नदी में, क्या इस समय मछली मौजूद है नदी में? ना, इस समय मछली कहाँ मिलेगी? तो बिल्कुल भी मछली की तादाद नहीं है? आगे निकल जाती है इस टाइम। अच्छा, मतलब फंदे में एक आध मछली हाँ, कभी आ गया, कभी आ गई तो आ गई, नहीं तो मछली नहीं है। नहीं, मछली आ गई। तो देख, कितने टाइम से यहाँ झाग आया है? अभी झाग का तो हमें पता नहीं, बता रहे रात में पानी खुला है। कल ही रात में खुला है पानी। तो जो सरकार की तरफ से बोर्ड से झाग को साइड में किया जा रहा है, तो इससे कुछ फायदा है झाग पे अभी तक में, या कुछ ऐसा फायदा नहीं फायदा है? तो है फायदा है। नहीं तो अभी इतनी गंदगी होती है, देख रही है ना। हम्म। ये बहुत ज्यादा गंदगी होता है ये। तो ये जो केमिकल डाले जा रहे हैं झाग को खत्म करने के लिए, इससे पानी में जो मछलियां हैं इनको भी कोई नुकसान नहीं, पहुंचता इसको है? कोई नुकसान है। अगर वो ऐसा होता ना, हाँ। तब तक मछलियाँ मर करके ऊपर आ जाती है। अगर इस केमिकल से अगर मछली को नुकसान होता तो ये ऊपर आ चुकी होती। अच्छा, अगर केमिकल से नुकसान होता है तो मछलियाँ ऊपर आ जाती है। हाँ, तो इससे लगभग मछलियों को नुकसान नहीं है। इससे मछली तो फिर मछलियाँ क्यों आगे निकल जाते, क्यों यहाँ मछलियाँ रुक नहीं पा रही? क्या झाग की वजह से, गंदगी की वजह से? बोर्ड चल रही है ना। हाँ। कि बोर्ड की वजह से आगे निकल जाते हैं। तो अभी तक में कितना समाधान झाग पे हो पाया है? ये कई दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है। आज मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया है। तो एक हफ्ते में काफी नियंत्रण है झाग पे? हाँ, नियंत्रण तो है। काफी नियंत्रण है। तो बहुत गंदगी होता था। तो अब भी पानी इतना बदबू मार गया, लोग अब भी यहाँ पे स्नान करने आ गए आते ही है। तो लोगों को यहाँ आसपास प्रशासन के द्वारा कुछ? प्रशासन भी क्या करेगा, उसका बोलते हमारी श्रद्धा है इसमें। श्रद्धा के नाम पे सरकार की जो कमियां नाकामियां हैं, वो श्रद्धा के नाम पे पीछे छिपाई जा रही है। वो तो भाई देखो, सरकार समझे, प्रशासन समझे। आप नहाने जाने वाले हो पानी में? यस सर। आपका नाम? सुधांशु सनातनी। सुधांशु सनातनी जी, ये जो अभी आप नहाने जाने वाले हो, इतना पोल्यूशन है पानी के अंदर, एक झाग की तरह एक डस्ट का है, कैसे सेहत पे नुकसान नहीं होगा? सेहत पे नुकसान होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये भी एक नियम है हमारे सनातन धर्म का। जो छठ पूजा में करने से पहले या यमुना या गंगा से माता बहनों को स्नान करके ही पवित्र चीज को टच करके पूजा करना पड़ता है। जैसे यमुना नदी गंगा जी की एक बहुत सहायक नदी मानी जाती है, हाँ। जो इलाहाबाद में गंगा से जाके हाँ। मिलती है, और बहुत हिंदू धर्म के अंदर बहुत पूजा और मान्यता है यमुना नदी की, पर ये सिर्फ एक प्रदूषित नदी बन के रह गई है। आप ये चीज आके देख सकते हो कि इलाहाबाद में कितनी सफाई होगी। यूपी के अंदर इलाहाबाद में, काशी, बनारस में हर जगह सफाई होगी, ये दिल्ली में नहीं मिल सकती है। तो दिल्ली में क्योंकि दिल्ली की सरकार को मुहर्रम और रमजान मनाने से फुर्सत हो, तभी तो वो बोलेंगे कि हमारे हिंदू का त्यौहार सही से मने। उन्हें सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर पड़ी हुई है कि उनका त्यौहार कैसे मने और उनको आरक्षण कैसे मिले। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, अब जो आने वाले इलेक्शन है उससे पहले मैं भी गंगा में, यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप लोगों को भी साफ पानी में डुबकी उनने बोला था, तो कहाँ डुबकी लगवाया उनने? खुद भी लगाना चाहिए। आप खुद देख लो कैसे छाक बह रही है। इससे प्रदूषण फैलेगा, बीमार भी हो सकते हैं आदमी। तो सरकार अब छठ पूजा के त्यौहार के लिए अब जो बूथ से इनको सबको साइड किया जा रहा है, केमिकल डाला जा रहा है, इस केमिकल से आगे आने वाले छठ पूजा पे लोगों पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है इससे? हाँ, केमिकल से प्रभाव पड़ेगा। आप अगर सफाई करवा दो तो सही से करवाओ। अभी आप लोग इसमें स्नान करोगे, उसके बाद इसका जल भी लेके जाओगे? हाँ, बोतल जल भी में लेके जाएंगे। तो ये जल तो उस लायक शुद्ध है ही नहीं कि हम इसको यूज करें। नहीं, तो फिर इस जल का क्या काम? ये तो अब सिर्फ एक प्रदूषित नदी बन के रह गई है। प्रदूषण नदी बन के रह गई है।
सरकारों द्वारा बार बार ही यहाँ स्नान करने के लिए मना करा जा रहा, फिर भी लोग बावजूद यहाँ स्नान करने आ गए हैं। तो सरकार मना कर रहे हैं, लेकिन जो नियम है वो करना पड़ेगा ना हमें सर। मेरा नाम है राम भरोसे गोताखोर। तो आपको आज मैं 2007 से हूँ। 2007 से हो, तो 2007 से अभी तक हो आप, तो यहाँ जो ये झाग की परिस्थिति आई है, तो कितने दिनों से अभी है? ये करीब 15-16 साल से। 15-16 साल से। तो सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है क्या? सरकार भी क्या करेगा? ये नाला गटर बंद होगा तभी तो कुछ साफ होगा, जनता माने तब तो। तो ये जो केमिकल का छिड़काव होता है, इससे पानी में जो मछलियाँ है या जो छठ पूजा पे लोग इस पे स्नान करने आएंगे, देखो उनसे इसमें सरकार ध्यान वही दे सकता है कि जहाँ एक ये नदी किनारे में गांव है, फैक्ट्री छोटे जो खोल रखे हैं, उन पे पकड़ धकड़ करे कि आप केमिकल जो डालते हो, अरे वो केमिकल जमुना में ना आवे तो बिल्कुल जमुना में शुद्ध रहेगा। लेकिन सरकार भी कहाँ तक क्या करेगा? जब जमुना उत्तराखंड से यमुनोत्री से वहाँ निकलती साफ है, चलता, वहाँ यहाँ से बिल्कुल यहाँ से बहुत कंजर साफ चलती है। जब जैसे दिल्ली के अभी अंदर उजरवा चल जाओ, उजरवा से आगे चल जाओ, बिल्कुल पानी साफ मिलेगा आपको। बात दिल्ली में कहानी खराब है, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रहा वो सरकार जाने। नहीं, तो दिल्ली सरकार इतने सालों से, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि आपके इलेक्शन से पहले वो भी जमुना में गोता मारेंगे। हाँ। गोता मारेंगे और जनता को भी साफ पानी में गोता लगवाएंगे। आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, लेकिन क्यों नहीं मार रहे हैं? तो आपको इतने साल हो गए कि अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे गोता मारने आए? एक बार भी नहीं आया, 2 बार मनोज तिवारी आए थे। मनोज तिवारी हाँ। 2 बार आए थे कि इसमें क्या छठ पूजा करे लोग हाँ। इतने गंदे पानी में। तो उन्होंने बयान तो जारी कर दिया, अब वो खुद तो गोता लगाने आए नहीं, तो जनता से कैसे गोता लगवाएंगे साफ पानी में? जनता मजबूरी बेचारे को क्या करें, छठ पूजा आता है ही। तो छठ पूजा में जो हिंदू धर्म के अंदर जो स्नान करने का लिखा है, इसका मतलब तो हिंदू धर्म में जो लिखा है उसको अपनाते अपनाते जो सरकार की बुराइयां है और जो सरकार की नाकामियां है, वो तो हिंदू धर्म के अंदर पीछे छुप गई है। ये सरकार ने हिंदू धर्म खत्म करने चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म के रहना ना चाहिए। अगर चाहिए तो ध्यान दो, ये जमुना मैया है, कोई मौली बात नहीं है, हर जगह गंगा में सब चीज होता है। लेकिन हिंदू धर्म का नाम ये सरकार लोग चाह रहे हैं कि खत्म हो जाए, लेकिन खत्म तो नहीं होगा, होगा जब महाभारत युद्ध होगा तब। सरकार जो कर रहे हैं बेचारे, इतनी ये पैसा जो लूट मार हो रहा है, किसकी? जनता के पैसा है। अगर सरकार 8-10 करोड़ रुपया किसी जगह में खर्च करेगा, ये पैसा डाला का जाएगा, जनता पे डाला जाएगा। 2 रुपया महंगाई होगा, गरीब मरेगा इसमें। गरीब तो हर जगह मरा हुआ है। सरकार इतना पैसा, इतना करोड़ रुपए जगह जगह खर्च करती है। दिल्ली का 70% पानी यमुना से सप्लाई होता है, तो क्या सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं देती है? 70% पानी दिल्ली का जो लोगों के घरों में सप्लाई होता है वो यमुना से होता है। देखो, एक सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारी जनता की भी है। उसमें कुछ घुसे हुए हैं, जो 1 करोड़ वहाँ से भेजेगा तो यहाँ जमुना आते आते नदी किनारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख या 30 लाख खर्च खत्म होता है, 70 लाख पीछे खा जाते हैं। तो सरकार भी क्या करेगा बेचारा, वो भी तंग है। तो अब दिल्ली के अंदर फिर एक बार विधानसभा के चुनाव है जनवरी में, तो क्या इस बार क्या लगता है कि ये जो दिल्ली के अंदर परिस्थितियाँ इस बार बनी हैं, इसके चलते सरकार बदलेगी या फिर एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में? लग रहा है इस साल फिर बनेगा। फिर बनेगी? पता है मेरे को बनेगा, लेकिन दिल्ली नहीं सुधरेगा, दिल्ली ऐसे चलेगा। अच्छा, दिल्ली का सरकार बनेगी पर दिल्ली का सुधार नहीं होगा, नहीं दिल्ली होगा। ऐसे ही चलेगी, पैसा खाता रहेगा बस। तो जमुना की सफाई हर साल की तरह अगली साल भी नहीं होगी, छठ पूजा पे अगली साल भी लोग इसी तरीके से स्नान करेंगे। 3-4 साल बंद है, 3-4 साल उस पार होता है, इस पार नहीं होता, बंद है। तो उस पर जब छठ पूजा होती है तो सरकार किस तरीके से वहाँ पानी का इंतजाम करती है, साफ पानी किस तरीके से, कैसे वहाँ छठ पूजा के इंतजाम के लिए बनाया जाता है? तो भाई साहब, ये तो हमारे सरकार से पूछो कि आप आदमी को पानी क्यों मंगाते हैं छठ पूजा के लिए? उस पार तो होता है, है? पानी हथनी कौन से आता है? आता साफ पानी। हाँ, साफ पानी। हाँ। लेकिन दिल्ली में आके खराब हो जाता है। लेकिन देखो, इनका मजबूरी है, बेचारे को छठ पूजा करते हैं, इनको तो धर्म निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं निभाते हैं बेचारे, चाहे गंदा हो चाहे बेचारे छठ ये जमुना मैया बेकार हो।
हम भी गोताखोर हो, मेरा आँख देखो, आँख खराब हो चुका है, लेकिन हम किस सरकार से मांगू पैसा? सब लूट मार चल रही है, कुछ नहीं है दुनिया में। तो मतलब जहाँ वो इंतजाम होता है वहाँ हथनी कुंड से पानी साफ मंगाया जाता है छठ पूजा के लिए। हाँ, मंगाया जमुना जाता जी का पानी इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ। नहीं होता, वो तुम्हारे उत्तराखंड से पानी आता हो, हाथीकुंड माता हाथीकुंड से यहाँ पानी आता है। पानी यहाँ की गंदगी है। गंदगी पानी में नहाने के लिए प्रशासन इसलिए के मना कर रही है कि पब्लिक को परेशानी होगी, तबीयत खराब होगी, खांसी आएगी, जुकाम आएगी, इसलिए कि प्रशासन ने मना कर रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जब सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पुलिस वाले क्या करेंगे, इतनी ही कहना है। तो इस पर तो सरकार को ही ध्यान देना। जब यमुना यमुनोत्री से निकलती है तो गंगा की बहुत सहायक नदी भी मानी जाती है, जो प्रयागराज में जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये दिल्ली में आते आते इतनी दूषित हो जाती है, दिल्ली का 70% पानी यमुना से सप्लाई होता है। और इतने पर्व, इतना छठ पूजा का पूर्वांचल का एक इतना बड़ा पर्व यमुना के किनारे मनाया जाता है। दिल्ली और नोएडा में दिल्ली की ये जमुना की ये हालत है कि इसमें साले नाले पानी आते हैं, इसलिए कि यहाँ की गंदगी पानी ज़्यादा होती है। अब सरकार द्वारा इसमें केमिकल का भी छिड़काव किया जा रहा है। अगर इसमें सरकार ने केमिकल का छिड़काव नहीं करेगी तो इसमें और कीड़े कटूरे पड़ जाएंगे तो और उससे बदबू आने लगेगी, इसलिए कि सरकार ने उसकी छिड़काव करते हैं। उस केमिकल से जो 3-4 दिन बाद छठ पूजा का पर्व स्टार्ट होने वाला है 4-5 तारीख से, तो उस केमिकल से लोगों को बहुत दिक्कतों का भी सामना करना होगा। हाँ, इसके लिए तो सामना करना ही पड़ेगा, इसके लेके इसको सामना ही करना पड़ेगा। अगर वो केमिकल का अगर नहीं करेगा तो इसमें जितने कीड़े कटूरे मकोड़े हैं वे सब तो और परेशानी होगी, बदबू होगी। इससे उसको साफ करके उसको सफाई के लिए ही छिड़काव कर रही है। और इसकी पानी अगर सफाई करेगी तो उतना सरकार के पास उतना कैपेसिटी नहीं है जो कि पूरे जमुना के पानी को सफाई कर सकती है। गंदगी बदबू तो है ही, लेकिन छठ पर्व ऐसा है कि उनके चलते नहाना पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। तो छठ के पर्व में जो पूजा होती है, जो हिंदू धर्म में पूजा पाठ होती है, इसके पीछे तो सरकार की जो नाकामियां हैं वो तो सारी सरकार छिपी जा कर रही है। सकते हैं ना, लेकिन सरकार सुन कहाँ रहे हैं। सरकार तो पब्लिक का, वो पैसे वालों को पैसे दे रहे हैं, गरीब को जान मत ले रहे हैं। आया तो मैं अपनी टीम के साथ कालिंदी कुंज में आने वाली छठ पूजा का पर्व का आयोजन किस प्रकार चल रहा है उसको देखने के लिए, पर यहाँ का प्रदूषित पानी, प्रदूषित यमुना, यहाँ पे यमुना में तैरते झाग, इनको देख के मेरा विचार बदल गया। मैंने यहाँ पे स्नान कर गई जनता से बात करने की कोशिश करी, जिन्होंने अपने सरकार के प्रति अलग अलग विचार रखे। इसी के साथ मैं हिमांशु मोरवाल, कैमरामैन ऋषि के साथ देखते रहे Live 22 न्यूज़।